साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा दुआम ब्रिज कोर्स अमली खाका नंबर 11 नबातात की जमात बंदी। आइए समझें। आलम नबातात जमात बंदी की बुनियाद ज़ोरावी और गैर ज़ोरावी, खुल बीजा और बंद बीजा नबातात। इसका हवाला कहाँ से दिया है? जमात महूम की दरसी किताब में सबक नंबर 6 नबातात की जमात बंदी से लिया गया है। मुतवक्का सलाहियतें क्या क्या होनी चाहिए? नंबर 1, आलम नबातात में तनों की मालूमात होना। नंबर 2 है खुल बीजा और बंद बीजा नबातात की खुसूसियत की मालूमात हासिल करना। नंबर 3 है यकदाला नबातात और दो दाला नबातात में मवाजना करके जांच करना। नंबर 4, एतराब में पाए जाने वाले नबातात के नाम, इनकी खुसूसियात अपने लफ्जों में बयान करना। नंबर 5, साइंसी नुक्ते नज़र से नबातात के किसी भी हिस्से के जवाबी अमल को समझना। आइए जहन नशीन करें। जानदारों का वो ग्रोह जिनमें वाज़े मरकज़ा बरदार खलिया जिनमें खलवी दीवार पाई जाती है, ऐसे ग्रोह को नबातात के तौर पर माना जाता है। नबातात में खिजरे की मदद से शाई तरकीब का अमल करके खुद कुफल बन गए हैं। माहिर नबातियात एचर ने 1883 में आलम नबातात की दो झैली आलमों में तकसीम की थी। इसके मुताबिक नबातात की जमात बंदी गैर ज़ोरावी और ज़ोरावी नामी दो झैली आलमों में की जाती है। इस तख्ते को देखिए। आलम नबातात की जमात बंदी किस तरह की गई है। ज़ोरावी नबातात, गैर ज़ोरावी नबातात, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, खुल बीजा, बंद बीजा, खुल बीजा यकदाला, दो दाला, थैलोफाइटा, काई, फपून, इब्तिदाई जानदार। इस तख्ते के जरिए हम समझ सकते हैं जिन नबातात को फूल आते हैं उन्हें ज़ोरावी नबातात कहते हैं। जिन नबातात को फूल नहीं आते हैं वो गैर ज़ोरावी नबातात। ज़ोरावी नबातात में खुल बीजा और बंद बीजा। जिस बीज के ऊपर गिलाफ नहीं होता है वो खुल बीजा और जिस बीज के ऊपर गिलाफ होता है वो बंद बीजा। खुल बीजा यकदाला, दो दाला। जिस बीज के दो हिस्से नहीं होते हैं वो यकदाला और जिस बीज के दो हिस्से होते हैं वो दो दाला। फूल न आने वाले नबातात थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा की मिसालें है काई, फपून, इब्तिदाई जानदार। माहिर साइंसदान रॉबर्ट विटेकर ने गैर ज़ोरावी नबातात को 3 हिस्सों में तकसीम किया: टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा। थैलोफाइटा ये नबातात पानी में नशोनुमा पाते हैं। ये नबातात की बनावट बहुत ही सादा होती है। ये यकखलवी और कसीर खलवी होते हैं। इनमें जड़, तना, पत्ते, फूल जैसे मखसूस आज़ा नहीं पाए जाते। थैलोफाइटा में काई, फपून, इब्तिदाई जानदार शामिल है। जड़, तना, पत्ते, फूल जैसे मखसूस आज़ा नहीं पाए जाते। सब्ज माए की वजह से ये खुद कुफैल होते हैं। नबातात के इस गिरोह को काई कहते हैं। काई में बहुत ज्यादा तनु पाया जाता है। या खलवी, कसीर खलवी, बेहद मुहीन, कुछ वाजे और बड़ी जसामत की काई भी पाई जाती है। मसलन स्पायरोगायरा, यूलोथोरक्स, उल्वा, सरगेसम वगैरह। इनमें से कुछ नबातात मीठे पानी में और कुछ खारे पानी में पाए जाते हैं। इसी ग्रोह में मुख्तलिफ किस्म के खमीर और फपून शामिल होते हैं जिनमें सब्ज़माया नहीं होता। मिसाल के तौर पर यूलोथोरक्स, स्पायरोगायरा, सरगेसम, उल्वा, कारा ये सब काई की मिसालें हैं। ब्रायोफाइटा जल थलिए नम जमीन पर नशोनुमा अफजाइश के लिए पानी की जरूरत। खुद कुफैल अफजाइश बजरों के जरिए चपटे फीते जैसे लंबे होते हैं। इनमें जड़े, तने, पत्ते नहीं पाए जाते, लेकिन पत्तों जैसी साख्तें होती है और जड़ की बजाय जड़ जैसी साख्तें यकनुमा मौजूद होती है। तना और गिजा पानी की नकल व हमल के लिए मखसूस नसेज नहीं पाई जाती है। आपने बरसात के मौसम में पुरानी गीली दीवार, ईंटों या चट्टानों पर सब्ज मखमली गिलाफ देखा ही होगा। इसका अदसे के जरिए मुशाहिदा कीजिए। इस गिरोह के नबातात को आलम नबातात के जल थलिए कहते हैं क्योंकि वो नम जमीन पर नशोनुमा पाती है लेकिन अफजाइश के लिए पानी की जरूरत होती है। ये नबातात अदना सतह के कसीर खलवी और खुद कफिल होते हैं। इनमें अफजाइश बजरों के जरिए होती है। ब्रायोफाइटा से ताल्लुक रखने वाले नबातात चपटे, फीते जैसे लंबे होते हैं। इन नबातात में जड़े, तने, पत्ते नहीं पाए जाते, लेकिन पत्तों जैसी साख्तें होती है और जड़ की बजाय जड़ जैसी साख्तें यखनुमा मौजूद होती है। तना और गिजा पानी की नकल व हमल के लिए मखसूस नसीब नहीं पाई जाती। मसलन मास, फ्यूनेरिया, मर्केशिया, एंथोसेरास, रक्सिया वगैरह। टेरिडोफाइटा जड़े, तने, पत्ते वाज़े नजर आते हैं। पानी और गिजा की नकल व हमल के लिए अलग नसीज होती है, लेकिन इनमें फूल फल नहीं लगते।
गैर जिनसी तौलीद बजरों के जरिए और जिनसी तौलीद स्वजों के जरिए होती है। बाग में आराइशी पौधों में आपने फन का पौधा देखा होगा। पूरी तरह नशोनुमा पाए हुए पौधे का एक पत्ता लेकर इसका बगौर मुशाहिदा कीजिए। टेरिडोफाइटा इस ग्रोह की नबातात में जड़ें, तने, पत्ते वाज़ेह नजर आते हैं। पानी और गिज़ा की नकल व हमल के लिए अलहदा नसीज होती है, लेकिन इनमें फूल फल नहीं लगते। इनके पत्तों की बदकी सतह पर तैयार होने वाले बजरों के जरिए अफजाइश होती है, मसलन फर्न, नेप्रोलिपस, मार्सेलियम, टेरिस एटिएटम, इकोस्टम, जेनेलिया, लाइकोपोडियम वगैरह। इन नबातात में गैर जिनसी तौलीद बजरों के जरिए और जिनसी तौलीद जवाजों के जरिए होती है। इन नबातात में तरसील का वाज़ेह निज़ाम मौजूद होता है। ज़ोरावी नबातात, जिन नबातात में अफजाइश के लिए मखसूस नसीज होती है और वो बीज तैयार करती है, ऐसे नबातात को ज़ोरावी नबातात कहते हैं। इसमें दो किस्म के नबातात होते हैं, खुल बीजा नबातात यानी जिम्नोस्पर्म और बंद बीजा नबातात यानी एंजियोस्पर्म। सबसे पहले खुल बीजा नबातात। इन नबातात के तनों में शाखें नहीं होती, पत्तों की ताज जैसी साख, नर व मादा फूल एक ही दरख्त के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगते हैं। बीजों पर कुदरती गिलाफ नहीं पाया जाता, यानी इन्हें फल नहीं लगते। मिसाल के तौर पर साइकस, क्रिसमस ट्री, थूजा, पाइन्स वगैरह। दूसरी किस्म है बंद बीजा नबातात, एंजियोस्पर्म। इन नबातात में लगने वाले फूल तौलीदी आज़ा है। फूल फल में तब्दील होता है और फल के अंदर बीज तैयार होते हैं। इन बीजों पर गिलाफ पाया जाता है। जो बीज दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, इन्हें दोदाला नबातात कहते हैं, और जिनके दो हिस्से नहीं होते, इन्हें यकदाला नबातात कहते हैं। आपने बाग में साइकस दरख्त या क्रिसमस ट्री या जासंदी का पौधा या लिली की बेल देखी होंगी। इनमें क्या फर्क है या क्या यकसानियत है, इसकी मालूमात हासिल करेंगे। खुल बीजा नबातात में अक्सर सदाबहार, कसीर सादा और चोबी होते हैं। इन नबातात की तनों में शाखें नहीं होती, पत्तों की ताज जैसी साख तैयार होती है। इन नबातात में नर व मादा फूल एक ही दरख्त के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगते हैं। इन्हें मखरूत कहते हैं। इन बीजों पर कुदरती गिराफ नहीं पाया जाता, यानी इन्हें फल नहीं लगते, इसलिए ये खुल बीजा यानी जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। जिम्नोस यानी खुले हुए, बेगिलाफ, स्पर्म यानी बीज, मसलन साइकस, क्रिसमस ट्री, थूजा यानी मोरपंखी, पाइन्स यानी देवदार वगैरह। बंद बीजा नबातात को एंजियोस्पर्म कहते हैं, यानी इन बीजों पर गिलाफ पाया जाता है। एंजियोस मतलब गिलाफ, स्पर्म मतलब बीज। यकदाला नबातात, जो बीज दो हिस्सों में तकसीम नहीं होते, इन्हें यकदाला नबातात कहते हैं, मसलन मकई, गेहूँ, प्याज, लहसुन, राई, इन सब के बीज। दो दाला नबातात, जो बीज दो हिस्सों में तकसीम होते, उन्हें दो दाला नबातात कहते हैं, मसलन मटर, मूंगफली, नींबू, सूरजमुखी और आम। इससे पहले ज़ोरावी नबातात के खुल बीजा नबातात की मालूमात हासिल की थी। बंद बीजा मकई, सेम, मूंगफली, इमली के बीज, आम की गुठली, गेहूं के बीज, इन सबको आपने देखा ही होगा। इन सब बीजों को पानी में 8-10 घंटे भिगोइए। भीगने के बाद देखिए क्या हर बीज के दो मसावी हिस्से होते हैं? जी नहीं, मकई और गेहूं के दाने के दो मसावी हिस्से नहीं होते, लेकिन सेम, मूंगफली, इमली के बीज और आम की गुठली के दो मसावी हिस्से होते हैं। जिन बीजों के दो मसावी हिस्से नहीं होते हैं, यानी इन्हें यकदाला नबातात कहते हैं। जिन बीजों के दो मसावी हिस्से होते हैं, उन्हें दो दाला नबातात कहते हैं, जैसे कि आम की गुठली, इमली के बीज, मूंगफली, सेम। इन नबातात में लगने वाले फूल तौलीदी अज़ा है। फूल फल में तब्दील होता है और फल के अंदर बीज तैयार होते हैं। इन बीजों पर गिलाफ पाया जाता है। यकदाला नबातात और दो दाला नबातात में फर्क दिया है, उसकी मालूमात हासिल करेंगे। यकदाला नबातात, इस किस्म के नबातात में यकदाला बीज होते हैं। दो दाला नबातात, इस किस्म के नबातात में दो दाला बीज होते हैं। यकदाला नबातात में रेशेदार जड़ें होती है। दो दाला नबातात में मोटी इब्तिदाई जड़ें होती है। एक दाला नबातात में तना खोखला, मसलन बांस, धोखा देने वाला, मसलन केला, चकती जैसा, मसलन प्याज। दो दाला नबातात में तना मजबूत और सख्त होता है, मसलन बरगद। एक दाला नबातात के पत्तों में मुतवाजी रगेत होती है। दो दाला नबातात के पत्तों में जालदार रगेत होती है। एक दाला नबातात के फूल 3 या 3 के जब वाला होता है। दो दाला नबातात के फूल 4 या 5 हिस्सों का फूल होता है।
आइए मशक करें। सवाल नंबर 1 मुशाहिदा कीजिए। सवाल है, साइकस दरख्त या क्रिसमस ट्री और जासंदी का पौधा, लिली की बेल जैसे तमाम का मुशाहिदा करके इनका मवाजना कीजिए। आप इनमें जो फर्क और यकसानियत देखते हैं इसे नोट कीजिए। ये आपकी सवाल दरसी किताब में भी है। तो जवाब में आपको लिखना है, साइकस और क्रिसमस ट्री फूल बीजा नबातात है और जासंदी का पौधा, लिली की बेल बंद बीजा नबातात है। इस खुसूसियत की बिना पर ये ज़ोरावी नबातात है। इन नबातात में नर व मादा फूल एक ही दरख्त के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगते हैं। इनकी अफजाइश के अमल के बाद बीज तैयार होते हैं जिसमें जिनन और गिजा का जखीरा पाया जाता है। जासंदी 2 दाना नबातात है और लिली 1 दाना नबातात है। इस तरह से इस सवाल में हमने फर्क और यकसानियत दोनों को एक साथ लिखा है। सवाल नंबर 2 है, ज़ेल के नबातात की ग्रोह की जिस्मानी साख्त में फर्क के बावजूद इनमें कौन सी यकसानियत पाई जाती है। तो यहाँ पर हमको शक्ल में पौधे दिखाई दे रहे हैं। पहले उनका हम कौन से ग्रोह से ताल्लुक रखते हैं वो लिखते हैं। पहला है टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा। अब इनमें क्या फ़र्क है या क्या यकसानियत है हम लिखेंगे। तो नंबर 1, तमाम नबातात गैर ज़ोरावी ग्रोह से ताल्लुक रखते हैं। यानी ये तमाम जो नबातात है वो क्या है, गैर ज़ोरावी ग्रोह से ताल्लुक रखते हैं। नंबर 2 है, इन तमाम की अफजाइश बज़रों के ज़रिए होती है। ये तमाम पौधों की जो अफजाइश कैसे होती है, बज़रों के ज़रिए होती है। नंबर 3 पॉइंट, इनके जिस्म में तौलीदी निज़ाम वाज़ेह न होने की वजह से इन्हें गैर ज़ोरावी पोशीदा अफजाइशी आज़ा वाली नबातात कहते हैं। सवाल नंबर 3 है, ज़ेल की शक्ल को नामज़द कीजिए। यहाँ पर शक्ल दिखाई दे रही है, कुछ खाली चौकन है जिसमें हमको इसको नामज़द करना है। तो सबसे पहला है केसा, उसके बाद डंठल, फिर पत्ता नुमा हिस्सा और फिर बैग नुमा। सवाल नंबर 4 है, ज़ेल की शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। ज़ेल में एक शक्ल है, उस शक्ल को देखकर आपको उन सवालों के जवाब लिखने हैं। पहला सवाल है, नबातात का नाम लिखिए। इस नबातात का नाम है फ्यूनेरिया। दूसरा सवाल है, चौकोन में नबातात के हिस्से का नाम लिखिए। उसका जवाब है केसा। तीसरा सवाल है, ये नबातात कहाँ पाए जाते हैं। तो ये नबातात नम जमीन पर पाए जाते हैं। सवाल नंबर 5 है, राई और मकई इन नबातात के बीज, तना, पत्ते और फूलों का मुशाहिदा करके इनमें खुसूसियात में जो फर्क लिखते हैं इसे नोट कीजिए। खुसूसियात और फर्क लिखने के लिए हम जुदोल बनाएंगे। जुदोल के पहले खाने में राई और दूसरे खाने में मकई लिखेंगे। पहले खाने में राई के बारे में हम पढ़ते हैं। इस किस्म के नबातात में 2 दाना बीज होते हैं। यानी जो नबातात होते हैं इसमें 2 दाना बीज होते हैं, यानी बीज के 2 हिस्से होते हैं। जड़ें इनकी मोटी इब्तदाई होती हैं। इनका तना मजबूत होता है। पत्तों में जालदार रगेत होती है और इनके फूल 4 या 5 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। अब मकई, इस किस्म के नबातात में यकदाला बीज होते हैं। इन नबातात में क्या होते हैं, यकदाला बीज होते हैं। इनकी जड़ें रेशेदार होती हैं। इनका तना खोखला धोखा देने वाला होता है। इनके पत्तों में मुतवाज़ी रगेत होती है। 3 या 3 के ज़फ़ वाला फूल होता है। इस तरह से हमने फूलों मकई और राई के फूलों का मुशाहिदा करके खुसूसियात में जो फर्क है वो हमने यहाँ पर लिखे। सवाल नंबर 6 है और ये आखिरी सवाल है, करके देखिए क्या करना है। मकई, सेम, मूंगफली, इमली के बीज, आम की गुठली, गेहूं को पानी में 8-10 घंटे भिगोइए। भीगने के बाद देखिए क्या हर बीज के 2 मसावी हिस्से होते हैं। जमात बंदी कीजिए। इससे पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो पहले खाने में जो नबातात दिए गए हैं उनके नाम लिखेंगे। दूसरे खाने में वो 1 दाना है या 2 दाना है वो लिखेंगे। तो पहले खाने में है मकई, सेम, मूंगफली, इमली, गेहूं, आम की गुठली। मकई 1 दाना है, सेम 2 दाना है, मूंगफली 2 दाना है, इमली 2 दाना है, गेहूं 1 दाना है और आम की गुठली 2 दाना है। इस तरह से आज का हमारा ये एक्टिविटी नंबर 11 खत्म हुआ। मुझे उम्मीद है आपको कोई मुश्किलात नहीं आई होंगी। अगर कोई भी मुश्किलात होंगी तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 11 को पूरी तरह आपको समझना है, गौर से इसे देखना है, पढ़ना है और फिर आप मशकरे के सवाल देखकर अपनी नोटबुक में उसे लिखना है।